सब कुछ हमसे की मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने एक बार फिर हमको परमेश्वर का वचन सीखने के लिए अपने चरणों में आने का एक मौका दिया। आइए हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करके हम शुरू करते हैं। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, अभी तक आपने संभाला परमेश्वर, आपकी भलाइयों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपके चरणों में विनम्रतापूर्वक हम आते हैं पिता, हम एक एक से आप बातें करें प्रभु, हम एक एक के जीवन में आप कार्य करें। अपने वचन को प्रभु आप हमें खोल कर दें पिता, पूरे क्लास को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। आपका कंट्रोल चाहते हैं, सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बीते समय में हम लोग परमेश्वर के वचन से, नीति वचन से जो हम सीख रहे थे, आज हम लोग परमेश्वर के वचन से हम लोग देखेंगे बुद्धि और जीवन के मार्ग के बारे में। बुद्धि और जीवन के मार्ग, जिसमें इस बुद्धि और जीवन के मार्ग में नीति वचन 2 से लेकर नीति वचन 4 अध्याय तक कवर होता। नीति वचन 2 से लेकर 4। मैं आपको सारी बातें नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन कुछ कुछ बातें आपके सामने रखने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। हम एक एक प्रार्थना पूर्वक आएँ ताकि परमेश्वर हम एक एक को ये बातें खोल कर दे, समझने के लिए सहायता करे। तो यहाँ पे हम लोग जब परमेश्वर के वचन में देखते हैं तो हमें नीति वचन 2 से 4 में जब हम बुद्धि और जीवन के मार्ग में हम देख रहे हैं, तो हमने इस बात में समझना है कि अगर हमें जीवन में सही जगह पर पहुँचना है तो उसके लिए सही रोड पर या सही मार्ग पर चलना ज़रूरी है। अगर हमें जीवन में सही लक्ष्य तक पहुँचना है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है, हमें सही मार्ग में होना ज़रूरी है। तो आप इस बात का एहसास, आप मान लीजिए आप किसी ऐसी जगह में चले गए जिस जगह के बारे में आपको मालूम नहीं और आप रास्ता भटक गए, उस समय आप समझ सकते हैं कि कितना ज़रूरी होता है सही मार्ग में रहना, है ना। जब रास्ता भटक जाते हैं और बहुत परेशानी होती है, तब हमें उस बात का एहसास होता है। तो यहाँ पर हम लोग जब देखते हैं तो परमेश्वर के वचन में हम इस अध्याय में हम लोग क्या चीज़ देखने जा रहे हैं, इस सेशन में हम क्या चीज़ देखने जा रहे हैं। जीवन भी एक यात्रा के समान है, जिसमें आप ये बात आप परमेश्वर के वचन में भी देख सकते हैं, आप क्लासिक लिटरेचर में भी आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन में जब हम देखते हैं, आज की दुनिया को लगता है कि परमेश्वर के पास पहुंचने के बहुत से मार्ग हैं। आप किसी भी मार्ग में सीधे मन से चलो, आप पहुंच जाओगे परमेश्वर के पास। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब हम देखते हैं जीवन के विषय में बोलता है 2 ही मार्ग है और 2 अलग अलग मार्ग 2 अलग अलग गंतव्य या अलग अलग जगह पहुंचाते हैं। मैं प्रार्थना पूर्वक मैं चाहूँगा कि हम एक एक पूरे ध्यान से हम इस बात को समझने का कोशिश करें। और प्रभु यीशु मसीह इसके विषय में आप मत्ती 7 का 13-14 में आप जब पढ़ते हैं तो 2 मार्ग है। एक मार्ग आसान है और वहाँ पर भीड़ है जो विनाश को पहुँचा रही है। दूसरा मार्ग सकरा है, कठिन है, थोड़े ही हैं जो जीवन को पहुँचाते हैं। प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं हर एक को अपना मार्ग चुनना है। हर एक के पास ऑप्शन है, चौड़ा मार्ग चाहिए या सकरा मार्ग चाहिए, आसान रास्ता चाहिए, कठिन चाहिए। कठिन वो है जो जीवन को पहुंचाता है। यहाँ पर हम नीति वचन की पुस्तक में जब हम देखते हैं मार्ग के विषय में, तो आप समझना प्रभु यीशु मसीह ने जैसे बोला 2 ही मार्ग है, कोई बहुत सारे मार्ग नहीं है जैसे दुनिया सिखाती है। परमेश्वर का वचन बोलता है 2 ही मार्ग है, या तो कठिन मार्ग में आप जाएं या आप आसान चौड़े मार्ग में जहां बहुत लोग जाते हैं लेकिन अंत विनाश को जाता है। हम कौन से मार्ग में हैं, हम एक एक ने अपने आप से पूछना है। तो आप नीति वचन में जब पढ़ते हैं कम से कम 100 बार मार्ग के विषय में बात हुई है, कम से कम 100 बार। आपको मालूम है बुद्धि को जब हम परमेश्वर के वचन नीति वचन में जब पढ़ते हैं ना, बुद्धि यीशु मसीह का प्रतीक है। बुद्धि जब हम बुद्धि के विषय पढ़ते हैं वो यीशु मसीह का प्रतीक है। आप बुद्धि को एक व्यक्ति के रूप में प्रेम भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जब देखते हैं बुद्धि को एक मार्ग के रूप में आप उस मार्ग में चल सकते हैं। आज हम लोग मार्ग के विषय में हम लोग देख रहे हैं नीति वचन 2 अध्याय
में हम लोग पढ़ेंगे इसके विषय में, 2, 3 और 4 ये सब बताता है कि परमेश्वर के लोग जब बुद्धि के मार्ग में चलते हैं उसका आशीष क्या है, क्योंकि बुद्धि जीवन को पहुंचाती है, बुद्धि जीवन को पहुंचाती है और मूर्खता का मार्ग मौत को या विनाश को पहुंचाता है। हाँ, तो इसलिए बहुत जरूरी है हम अपने आप को जांचें, हम कौन से मार्ग में हैं, हम बुद्धि के मार्ग में हैं, हम मूर्खता के मार्ग में हैं, हम कौन से मार्ग में हैं। क्योंकि जब आप बुद्धि के मार्ग में चलेंगे आपको कम से कम 3 सुंदर आश्वासन परमेश्वर देता है। सबसे पहला, बुद्धि आपके मार्ग की रक्षा करती है। दूसरा, बुद्धि आपके मार्ग में आपकी अगुवाई करती है। तीसरा, बुद्धि आपके पथ को सिद्ध करता है, आपके मार्ग को परफेक्ट करता है। ये 3 आशीष हैं जो कि हम 3 अलग अलग अध्यायों में पढ़ते हैं, 2, 3 और 4। आज हम लोग परमेश्वर के वचन से हम देखेंगे बुद्धि हमारे मार्ग की रक्षा करती है। नीति वचन दूसरा अध्याय में देखेंगे, इसका की वर्स या मुख्य पद जो नीति वचन दूसरे अध्याय में हम देख सकते हैं उसका 8वीं आयत है, नीति वचन 2 का 8। वह न्याय के पथों की देखभाल करता और अपने भक्तों के मार्ग की रक्षा करता है। दोबारा से पढ़ता हूं, वह न्याय के पथों की देखभाल करता और अपने भक्तों के मार्ग की रक्षा करता है। तो यहां पर हम परमेश्वर के वचन से जब हम लोग पढ़ते हैं तो आप नीति वचन दूसरा अध्याय और 3 और 4 इन सब में अगर आप एक चीज देखेंगे, बार बार लेखक बोलता है हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्र, ऐसे करके बात कर रहा। आपको मालूम है जब हम प्रार्थना पूर्वक इसको देखें, वचन जब बोलता है संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया, हम सिर्फ इसको इस नजरिए से नहीं पढ़ रहे। आपको मालूम है नीति वचन के 2 पहलू हैं, एक दिव्य पहलू जो परमेश्वर हमसे कह रहा, एक मानवीय पहलू सुलेमान लिख रहा, दोनों पहलू हैं। तो हम जब देख रहे हैं परमेश्वर अपने नौजवानों से बोल रहा है हे मेरे पुत्र, आप कई जगह में आप देखेंगे 2 का 1, 3 का 1 और 11, 21, फिर 4 का 10, 20, 4 का 1, सब जगह बार बार परमेश्वर हे मेरे बेटे, हे मेरे पुत्र। परमेश्वर अपने बच्चों को बहुत ही प्रेम के साथ समझा रहा है ताकि मेरे नौजवान, मेरे बच्चों के जीवन बर्बाद ना हो जाए। तो आप यहां पर जब हम देखते हैं, ये एक लेखक की, एक पिता की अपने बच्चों के प्रति एक सलाह है जिसे हम पढ़ सकते हैं। आप कल में पुराने नियम में परमेश्वर ने व्यवस्था 6 का 1 से 9 जब आप पढ़ते हैं, परमेश्वर ने व्यवस्था दिया था हर एक माता पिता को कि अपने बच्चों को बुद्धि के मार्ग में परमेश्वर की व्यवस्था को उनको सिखाना। आपको मालूम है अगर बच्चे समझदार हैं तो वो उस बात पर ध्यान देते हैं और उस बात को मानते हैं, क्योंकि जीवन खतरनाक है। इसलिए बहुत ही बुद्धिमानी का वो फैसला होता है जब नौजवान, जब अपने से बड़े जो उस बुद्धि के मार्ग में चले हैं उनकी सलाहों को जब मानते हैं। बहुत ही एक सौभाग्य, आपको मालूम है बहुत सौभाग्य की बात होती है जब हमें परमेश्वर के दास लोग जो सच्चे वचन के अनुसार चलते हैं और हमसे उम्र में बड़े हैं, जब वो हमें परमेश्वर के वचन की शिक्षा देते ना, आपको मालूम है बहुत ही सौभाग्यशाली वो समय होता है। हम नौजवानों को कई बार हम अपने बराबर वालों से सलाह लेते हैं हमें क्या करना चाहिए, और वही हमारी जिंदगी बर्बाद करने का एक कारण बन जाता है। मैं दोबारा से बोलूँगा, हमें नौजवानों को अपने बराबर वाले लोगों से सलाह नहीं लेना चाहिए, बल्कि अपने से बड़े जो उम्र में हैं, जो इस जीवन के मार्ग में, इस बुद्धि के मार्ग में जो चले हैं, जो प्रभु के साथ एक अच्छी संगति में चले हैं, जो हमसे अधिक परमेश्वर के वचन को जानते हैं, हमसे अधिक प्रभु के करीब चले हैं, जब वो सलाह दें उनकी सलाह को सुनना, उनकी बात को मानना, आपको मालूम है बहुत बड़ा सौभाग्य है। बहुत बड़ा सौभाग्य है उनके मार्गदर्शन में जीवन को बिताना। कई बार उनकी कई बातें पसंद नहीं आएगी, अच्छी नहीं लगेगी,
लेकिन अगर आप उनके मार्गदर्शन में अगर आप जीवन बिताएंगे, एक बात की गारंटी है, परमेश्वर आपके जीवन को बर्बाद होने नहीं देगा। परमेश्वर आपके जीवन को बर्बाद होने नहीं देगा। लेकिन यदि आप अपने बराबर वालों की सम्मति लेके चलेंगे तो कोई गारंटी नहीं है आगे क्या होगा। आपको मालूम है सुलेमान के बेटे के साथ हुआ घटना है। सुलेमान के बेटे के राज्य में बुजुर्ग थे सुलेमान के समय के, लेकिन सुलेमान के बेटे ने क्या किया आपको मालूम है? उसने बुजुर्गों से सलाह लेना, उनकी सलाह को मानना उत्तम उसे नहीं लगा। उसने अपने साथ के उम्र के लोगों से सलाह ली और पूरा राज्य विभाजित हो गया, राज्य बट गया। एक फैसला कितने गंभीर परिणाम की ओर लेके चला जाता। इसे बहुत महत्वपूर्ण होता कि हम परमेश्वर के वचन से सीखें और सतर्क हो, समझें। और मेरी प्रार्थना है प्रभु हम एक एक को वो समझ दे, इन बातों को समझने के लिए। यहां पर जब हम परमेश्वर के वचन में जब आप देखते हैं तो इस नीति वचन दूसरे अध्याय में 3 लोगों के साथ चलने के विषय में बताया गया है। परमेश्वर के संग चलना पहला है, दुष्ट के संग चलना तीसरा, धर्मी के संग चलना। 3 लोगों के साथ चलने के अलग अलग परिणाम हैं। फैसला हमने करना है, हम किसके साथ चलना चाहते हैं। इस दूसरे अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर के संग चलने के विषय में सबसे पहले हम जब देखते हैं नीति वचन 2 से 4 में बार बार परमेश्वर इस बात को जोर दे रहा कि मेरी बातों को सुनो, उसे अपने दिल से लगा लो, मानो उसको, ताकि तुम्हारा जीवन बर्बाद ना हो। क्योंकि यही एक मात्र रास्ता है जिसके द्वारा आप परमेश्वर के संग चल सकते हैं, एक समझदारी से जीवन बिता सकते हैं। आपको मालूम है कई बातें नीति वचन दूसरा अध्याय में आप देख सकते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे कई शब्दों का प्रयोग किया गया नीति वचन दूसरा अध्याय में। ग्रहण करना, हृदय में रख छोड़ना, ध्यान से सुनना, मन लगा कर सोचे, समझ के लिए अति यत्न से पुकारे, फिर चांदी के समान ढूंढे, गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे। यानी परमेश्वर क्या बोलता है, मैं जो बोल रहा हूं उसको तू ग्रहण कर, उसको हृदय में रख, ध्यान से सुन, मन लगाकर सोच, समझ के लिए अति यत्न से पुकार, चांदी के समान उसे ढूंढ, गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे। अगर अगर नए नियम में इसी बात को अगर हम देखें या बाकी नीति वचन से हटकर बाकी पुस्तकों में हम देखें, इसका पूरा अर्थ क्या निकलता? यदि हमें बुद्धि चाहिए तो परमेश्वर की बात को ध्यान से सुनने की एक आदत डालो। इसलिए अगर आप मत्ती 13 का 9 पढ़ेंगे तो वचन बोलता है, यीशु मसीह बोलता है, जिसके कान हो सुन ले। बोलने का अर्थ क्या है? कान तो सबके पास है। कई लोग क्लास में बैठे होते हैं लेकिन ध्यान कहीं और होता है। तो जिसके कान है सुने, यानी परमेश्वर की बातों को पूरे ध्यान से सुनना सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है। पहला बात, अगर एक व्यक्ति को बुद्धि चाहिए। दूसरा, यूहन्ना 7:17 के अनुसार जब हम पढ़ते हैं, उसकी आज्ञा को, परमेश्वर की आज्ञा को नम्रता के साथ पालन करें, ओवर स्मार्टनेस ना दिखाएं। मैं अक्सर पतरस की उस घटना को मैं लोगों को बोलता हूं। आप याद करेंगे जब पतरस के विषय में प्रभु यीशु मसीह भविष्यवाणी करता है, तो प्रभु यीशु मसीह अपने सब चेलों से बोलता है, तुम सब आने वाला आज ही रात मेरे कारण ठोकर खाओगे, तुम सब ठोकर खाओगे। आपको मालूम है मत्ती 26वें अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, पतरस बोलता है, नहीं प्रभु, बाकी खाए तो खाए, मैं नहीं खाने वाला। आप अगर ध्यान से इस बात को समझने की कोशिश करेंगे, पतरस ओवर स्मार्टनेस दिखा रहा। क्या चीज? प्रभु, आपकी ये बात सच नहीं है पूरी। ये जो आपका सब जो बात है ना, ये मुझ पर लागू नहीं होता। मैं स्पेशल हूं, आप मुझे नहीं जानते, मैं ज्यादा समझता हूं, आपसे ज्यादा ज्ञानी हूं। जो ओवर स्मार्टनेस दिखाता है। आपको मालूम है प्रभु यीशु ने उसे क्या जवाब दिया?
हे पतरस, तू आज रात मुर्ग के पांख देने से पहले 3 बार मेरा इनकार करेगा। जो ओवर स्मार्टनेस दिखाते हैं, जो ज्यादा शातिर बनते हैं, वो सबसे पहले गिरते हैं। जो ज्यादा शातिर बनते हैं वो सबसे पहले गिरते हैं। आपको मालूम है प्रभु ने बोला तो इनकार करेगा। क्या पतरस चुप रहा? बोलता अभी भी चुप नहीं है। आप उस घटना को अगर ध्यान से पढ़ेंगे, बोलता नहीं प्रभु, मैं तो मरने के लिए भी तैयार हूं। मतलब प्रभु की चेतावनियों को, प्रभु के बताने को भी वो समझने को, एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। कई बार हम भी परमेश्वर के वचन को लेकर बैठे होते हैं, लेकिन हम बोलते हैं ये मेरे लिए नहीं है, मैं स्पेशल हूं, प्रभु मेरे विषय में मैं ज्यादा जानता हूं। जब हम ऐसे ओवर स्मार्टनेस दिखाते हैं ना, हम सबसे पहले गिर पड़ते हैं, सबसे पहले गिर पड़ते हैं। इसे बहुत जरूरी वचन क्या बोलता है, उसकी वो जो बोले ना, प्रभु ने बोला तुम ठोकर खाओगे। हाँ, हम ये नहीं बोले प्रभु मैं नहीं खाने वाला, आप गलत बोल रहे हो। बल्कि क्या, प्रभु फजल दे कि मैं ठोकर ना खाऊं, कृपा दे। आप जो बोल रहे सच हो सकता है प्रभु, सच होगा, वो 100% सच होगा। परमेश्वर जो बोलता है कभी झूठ नहीं बोलता। इसे परमेश्वर की हर एक बात को मानने वाला मन, नम्रता के साथ परमेश्वर की हर एक बात को मानने के लिए समर्पित होना, नम्रता के साथ, ये बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। अक्सर नौजवान या बहुत से लोग ओवर स्मार्टनेस दिखाते हैं और गिर जाते हैं, ठोकर खा जाते हैं। हमसे ज्यादा प्रभु समझता है, हमसे ज्यादा प्रभु जानता है, हमसे ज्यादा प्रभु प्यार करता है। जब वो बोलता है ना, वो झूठ नहीं है, व्यर्थ की बातें नहीं बोलता। उसने बोला है तो है, होगा, पक्का होगा वैसे ही जैसा उसने बोला है। इसे परमेश्वर के चरणों में वो नम्रता के साथ हम आए, प्रभु तू जो बोले तुझे मानने के लिए प्रभु हमें वो समर्पण तो दे, चाहे हमें अच्छा लगे नहीं लगे। प्रभु तुझे भाने वाला जीवन हमारा होना है, उसके लिए हमारी मदद कर। फिर आगे वचन बोलते हैं, याकूब 1:5 में पढ़ेंगे, उससे सीधे मन से मांगे, चंचल मन के साथ नहीं। फिर आगे बोलते हैं यशायाह 55:6-7 के साथ, परिश्रम करे और उसकी खोज में लगे रहे। परिश्रम करे, जैसे एक चांदी और सोने के लिए खदान में जैसे एक मेहनत करता है, ऐसा मेहनत करे, ऐसा परिश्रम करे। इसलिए आप समझना, आत्मिक समझ, बहुत से लोग बोलते हैं वचन मुझे समझ नहीं आता। बहुत से लोग बोलते हैं वचन ऐसे ही पढ़ दे तो उन्हें कुछ नहीं दिमाग में घुसता। आप समझना, आत्मिक समझ को प्राप्त करना सप्ताह में एक दिन की हॉबी नहीं है। ये कि मैंने एक दिन निकाला है, मैं जैसे एंटरटेनमेंट के लिए या हॉबी के लिए मैं यूज करूंगा आत्मिक बातों को जानने के लिए, नहीं। वचन में जब बोलता है ये जीवन का डेली डिसिप्लिन है, प्रतिदिन का अनुशासन मैंने जीवन में डाला है, प्रतिदिन मैंने इस वचन के आगे मेहनत करना है, प्रतिदिन। वचन परमेश्वर का वचन बोलता है परमेश्वर के वचन को अपने अंदर अधिकाई से भर दो। मेरे मुंह से निकले तो परमेश्वर का वचन निकले, मैं नींद में सो रहा हूं तो मेरे ख्यालों में परमेश्वर का वचन आए, सो रहा हूं तो प्रभु के गीत आए, व्यर्थ फालतू की बातें मेरे सोच विचार, मेरी कल्पनाओं में भी ना आए। इतना अपने आप को परमेश्वर के वचन से भर लो। बहुत बार क्या होता है, हम दुनियादारी की बहुत सारी बातों में उलझ कर, उन सब बातों में ध्यान देने के बाद प्रभु के चरणों में आते हैं और वचन सुनते हैं, फिर लगता है आज तो कुछ मिला ही नहीं मुझे। जब मैं तैयारी के साथ आया ही नहीं, जब मुझे यही नहीं मालूम मैं किसके चरणों में जा रहा हूं, कैसे फिर परमेश्वर काम करेगा। वो तैयारी बहुत जरूरी है। आज के जमाने में आपको मालूम है, आज बहुत ही फास्ट लाइफ है। कई लोग बोलते हैं आज का जमाना माइक्रोवेव का जमाना है, यानी सबको चुटकी भर में चाहिए। जैसे फास्ट फूड आप जानते ही हैं, 5 मिनट में चाहिए, 5 मिनट में चाहिए।
तो उन्हें लगता है कि वचन पढ़े 5 मिनट में मुझसे सारे खजाने मिल जाने चाहिए। नहीं होता ऐसे। इसलिए कई लोग नौजवान भी चाहते हैं कि हाँ, अगर आप प्रचार भी बनाओ, शॉर्ट बना दो। मैं बोलता है अगर शॉर्ट बना देंगे 2-2, 3-3, 4-4 मिनट की, तो बहुत लोग देखेंगे। क्यों? शॉर्टकट का जमाना है, जल्दी चाहिए, खजाना जल्दी चाहिए। यीशु मसीह बोलता है, सुअरों के आगे मोती नहीं डालना। जो सीधे मन से चलता है, मेरा विश्वास है, मैं व्यक्तिगत जीवन में अनुभव करता हूं, आपको जिस चीज की जरूरत होगी परमेश्वर आपको वहां पर सही समय पर लेकर जाएगा। आपको जिस वचन की जरूरत है, जिस संदेश की जरूरत है, जिस बात की जरूरत है, परमेश्वर कोई दे ना दे, परमेश्वर आपके लिए वो चीजें प्रबंध करेगा ताकि आपकी आत्मिक उन्नति हो। यदि आपको आत्मिक जीवन में ताजगी नहीं, तो दोष किसी और का नहीं है। जैसे मुझे प्रभु के सामने समर्पण होना चाहिए, वैसे मैं नहीं हूं, गलती मेरी है। जितना अधिक मैं प्रभु के सामने समर्पण करूंगा, सीधे मन से आऊंगा, और परमेश्वर की दया मेरे जीवन में होगी, परमेश्वर हमसे प्रसन्न होगा। खजाने, अगर हम मेहनत करेंगे, समय लगेगा, शॉर्टकट नहीं है। मैं आपको बोलता हूं, अगर आप 16 घंटे अगर जागते हैं, आप जब परमेश्वर के लिए जो समय खर्च करते हैं ना, वही स्वर्ग में काउंट होता है। बहुत दुख की बात होती है जब लोग परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के लिए शॉर्टकट मांगते हैं। बहुत दुख की बात है, जबकि होना क्या चाहिए, बाकी सब में जल्दी हो जाए काम तो हो जाए, लेकिन परमेश्वर के चरणों में, परमेश्वर के कार्यों में जल्दबाजी नहीं। जैसा जितना समय चाहिए, मैं उसमें अनुशासन बांधकर प्रभु की मदद से मैं चरणों में बैठकर अच्छे से वचन सीखूंगा, बलवंत होऊंगा। मेरा जीवन यदि प्रभु प्रसन्न नहीं है तो मेरा जीवन व्यर्थ है। मेरा जीवन व्यर्थ है, किसी काम का नहीं है। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले, अपने प्राण की हानि उठाए, उसे क्या लाभ? यदि मेरा बनाने वाला, यदि वो मुझसे प्रसन्न नहीं है, मेरे जीवन का क्या अर्थ रह गया? मेरे जीवन का एक ही सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य होना है, मुझे अपने प्रभु के संग संग साथ साथ चलना है। उसके लिए जी जान, जो परमेश्वर ने अपना वचन दिया उसके अनुसार चलने में चौकसी करना, उसको अध्ययन करने में, प्रार्थना में उसके समय बिताना सबसे महत्वपूर्ण भाग है, जिसे मैं कभी नजरअंदाज नहीं कर सकता। इसलिए यहां पर आपको मालूम है, जो लोग शॉर्टकट अपनाते हैं, आपको मालूम है उनकी आत्मिक भूख भी, बहुत से लोग हैं जिनकी आत्मिक भूख बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। आत्मिक भूख ना के बराबर है। जब आत्मिक भूख नहीं है, आत्मिक रूप से कमजोर है, और ऐसा स्थिति होने के कारण नीति वचन 2:10 जब मैं पढ़ता हूं, मैं उसे पढ़ता हूं, क्योंकि बुद्धि तो तेरे हृदय में प्रवेश करेगी और ज्ञान तुझे सुख देने वाला लगेगा। जो आत्मिक रूप से जिनकी भूख ही कम है, उन्हें परमेश्वर के वचन का ज्ञान सुख नहीं देता। उनको टीवी सुख देता है, उनको उनका फोन सुख देता है, उनको आपस के लोग सुख देते हैं, लेकिन उन्हें परमेश्वर का वचन सुख नहीं देता। मैं बोलता हूं, जो मसीह को अपने जीवन में प्रवेश करने देता है, उसके सुख का रहस्य परमेश्वर का वचन है। आग लग जाती है अंदर, एक अग्नि जलती है, एक ऐसी अग्नि, वो पवित्रता की अग्नि, वो जुनून जिसे वो दूसरे को बता नहीं सकता। यहां पर जब हम परमेश्वर के वचन में जब देखते हैं, इस कारण जबकि लोग जब हर चीज में शॉर्टकट ढूंढते हैं, तो बहुत कम लोग हैं जो अपने जीवन को पवित्र बिताने के लिए परिश्रम करते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग शैतान की जाल में फंस जाते हैं।
यदि हम अपना भाग वफादारी से करेंगे, परमेश्वर अपने वादे को निभाएगा और हमारे मार्गों की रक्षा करेगा। मैं इसके लिए 2 का 7 और 8 पढ़ना चाहता हूं। वह सीधे लोगों के लिए खरी बुद्धि रख छोड़ता है, जो खराई से चलते हैं उनके लिए वह ढाल ठहरता है। वह न्याय के पथों की देखभाल करता और अपने भक्तों के मार्ग की रक्षा करता है। मैं अब आपको बोलता हूं, अगर हम सीधे मन से चलेंगे, वो खरा सोना, वचन का खरा सोना हमें देगा। वचन का खरा सोना हमें देगा अगर हम सीधे मन से उससे चलेंगे, खराई से चलेंगे। वो हमारे लिए ढाल बनेगा, दुश्मन की चालाकियों के सामने हमें बचाएगा। लिखा है वो न्याय के पथों की देखभाल, अपने भक्तों के मार्ग की वो रक्षा करता है। यदि मैं सच्चे मन से उसके साथ चलूं, वो मेरी रक्षा करेगा, मैं मार्ग से भटक ना जाऊं। आपको मालूम है, बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, बहुत से लोग बोलते हैं, प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, बहुत से लोग आकर कहेंगे, हे प्रभु, हमने तेरे नाम से क्या क्या नहीं किया। यीशु बोलता है, मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैं तुम्हें नहीं जानता। आपको मालूम है क्यों प्रभु के साथ व्यक्तिगत संबंध में ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है? इतना ही नहीं कि मैंने परमेश्वर के वचन या लोगों से प्रभु के बारे में जाना, मेरा प्रभु को जानने से बढ़कर है प्रभु का कहना कि मैं इसे जानता हूं, यह मेरा है। वो सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं दोबारा से बोलता हूं, यीशु मसीह ने साफ साफ बोला, मैं कह दूंगा खुलकर कि मैं इसे नहीं जानता। इससे सबसे जरूरी है मेरा प्रभु को जानने, प्रभु का मुझे जानना। और वो कैसे होता है? जब मैं प्रभु के साथ संबंध में आता हूं। नहीं तो मैं वचन का ज्ञान ले लूं, अगर प्रभु के करीब नहीं है, प्रभु को नहीं जाना, प्रभु के साथ मेरी वो संगति नहीं है, सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है। प्रभु ने कहना मैं इसे जानता हूं, ये मेरा है। वो है सुकून कि मैं प्रभु का हूं और प्रभु बोलता है ये मेरा है। वो है असली सुकून। नहीं तो मैंने वचन से बहुत ज्ञान तो प्राप्त कर लिया और लास्ट में प्रभु बोल दे मैं इसे नहीं जानता, ये कुकर्म करता है, मैं नहीं जानता इसको, दूर हो जाओ मेरे पास से। इसे ज्ञान से बढ़कर मैंने प्रभु के साथ एक गहरे संबंध में आना है। सीधे मन से चलेंगे, वो खरा सोना, वचन का खरा सोना देगा, हमें मार्ग से भटकने नहीं देगा, हमारे मार्गों की रक्षा करेगा। इसलिए भजन संहिता 119 का 11 में लिखा है, लेखक क्या बोलता है, हे प्रभु मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। आपको मालूम है जब लोग नौकरी में जाते हैं तो मेहनत करते हैं। आपको मालूम है क्यों मेहनत करते हैं? क्योंकि उन्हें मालूम है महीने के समाप्ति पर उन्हें तनख्वाह मिलेगी, उन्हें उनके मेहनत का फल मिलेगा। आपको मालूम है जो परमेश्वर के वचन के सामने उसको अपने जीवन में अपनाने के लिए और उसके लिए मेहनत जो करता है, वचन बोलता है आप सोच भी नहीं सकते कितने अमीर आत्मिक रूप से आप हो जाओगे। जो मेहनत करता है कितना आत्मिक धन से परमेश्वर भर देगा। लेकिन जो मेहनत नहीं करता वो अपने जीवन को भी दांव पर लगा देता है। इसलिए बुद्धिमानी क्या है? जब एक सांसारिक व्यक्ति जब मेहनत करता है तो उसे उम्मीद रहती है मुझे फल मिलेगा, मुझे उसकी तनख्वाह मिलेगी। यहां पर वचन बोलता है अगर तुम परमेश्वर के वचन के लिए मेहनत करोगे तुम्हें असली में कितना धन मिलेगा, आत्मिक धन। लेकिन जो मेहनत नहीं करेगा उसे नहीं मालूम वो कितनी महंगी कीमत उसकी अदा करेगा अपनी जान बर्बादी के लिए, अपनी जान का सौदा कर बैठेगा। कितनी बड़ी बर्बादी। इसलिए नीति वचन में 2 अध्याय में परमेश्वर क्या होता है, हे मेरे बेटो, है ना, 10 से 19 जब हम पढ़ते हैं, यहां पर अगर आप देखेंगे 2 विशेष लोगों के बारे में हम देखते हैं, दुष्ट के संग चलने के बारे में, यहां पर दुष्ट व्यक्ति के बारे में और एक पराई स्त्री के बारे में बात हुई है।
नीति वचन 10 से 19 में। तो दो लोग हैं जिनसे खतरा है परमेश्वर के लोगों को, और ये हमेशा परमेश्वर के बच्चों को जीवन के मार्ग से भटकाने के लिए प्रयास करते हैं। आपको मालूम है ये दुष्ट जन किस बात में प्रसिद्ध है? आप देखेंगे 14 आयत में लिखा है, दुष्ट जन की उलट फेर की बातों में मगन रहते हैं। दुष्ट जन उलट फेर की बातें करता है, उलट फेर की बातें, और उससे लोगों को अपने जाल में फंसा देता है। इनकी चाल चलन टेढ़ी मेढ़ी है, इनके मार्ग बिगड़े हुए हैं। वहीं पराई स्त्री के बारे में लिखा है, वो चिकनी चुपड़ी बातें बोलती है, मीठी मीठी बातें बोलती है। इसलिए एक व्यक्ति ने कहा, ये जो चिकनी चुपड़ी बातें हैं, इसको अंग्रेजी में फ्लैटरी बोलते हैं। बोलते ये बात करना नहीं होता, ये एक व्यक्ति को गुमराह करना होता है, क्योंकि ये वो बातें बोलते हैं जो सामने वाला सुनना चाहता है। मीठी मीठी बातें, मेरे विषय में तारीफ बोलो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप मेरे विषय में। ये चिकनी चुपड़ी बातें क्या हैं? ये फ्लैटरी क्या है? एक व्यक्ति जो मेरे सामने वो तारीफ कर रहा है जो कभी पीठ पीछे करेगा ही नहीं। मेरे सामने जो तारीफ कर रहा है, मेरे सामने वो बातें बोल रहा है जो मुझे सुनने में अच्छी लगती हैं, मुझे पसंद आती है, वो बातें मुझे बोल रहा है, जो जिंदगी में मेरे पीठ पीछे कभी नहीं बोलेगा। इसको बोलते हैं फ्लैटरी या चिकनी चुपड़ी बातें कहना। तो परमेश्वर का वचन नौजवानों को क्या बोलता है? हर कोई जो आपके सामने आपकी तारीफ करे, मीठी मीठी बातें बोले, उनके जाल में नहीं फंसना, आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। दुष्ट जन जो है वो उलट फेर की बातें घुमा फिरा कर, टेढ़ी मेढ़ी बातें कर कर आपको गुमराह करेगा। ये दो लोग हैं जो आपके जीवन को बर्बाद करने का प्रयास करेंगे, आपको जीवन के मार्ग से भटकाने की प्रयास करेंगे। कोई भी आपसे ज्यादा तारीफ आपकी करे, मीठी बातें करे ना, समझ जाना ये चीज कौन है, और संभल कर रहना। परमेश्वर का वचन साफ साफ बोलता है, अगर आपने परमेश्वर के वचन को गंभीरता से नहीं लिया, आप बाद में बोलोगे परमेश्वर ने तो बोला था, मैंने ध्यान नहीं दिया। इससे पहले कि बहुत देर हो, हम एक संभल जाए। यहां पर जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि पराई स्त्री बहुत अलग अलग प्रकार के, यहां पर जब हम देखते हैं ये पराई स्त्री अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में एक्सपर्ट है। कुछ लोग बात करने में इतने एक्सपर्ट हैं कि आप उनसे जीत नहीं सकते। वो ऐसे बातें करेंगे कि आप उनकी हां में हां भरने लग जाओगे। वो ऐसे बात करेंगे, आप उनकी हां में हां करने के लिए मजबूर हो जाओगे कि आप सही बोल रहे हो। इससे बहुत जरूरी है परमेश्वर के लोगों को, नौजवानों को परमेश्वर के भय में प्रभु की ओर भरोसा रखते हुए एक एक फैसले लेने में। यहां पर जब हम परमेश्वर के वचन में जब देखते हैं, जो कोई पराई स्त्री की बातों को सुनता है वो अपनी शमशान की ओर जाता है। जो कोई पराई स्त्री की बातें सुनता है वो अपने शमशान की ओर जा रहा है, अपने अंत की ओर जा रहा। परमेश्वर का वचन चेतावनी देता है। इसलिए ये 19 तक इसके बारे में साफ साफ लिखा है। जो 19 में लिखा है, जो उसके पास जाते हैं उनमें से कोई भी लौट कर नहीं आता और न वे जीवन के मार्ग में पाते हैं। फिर आखिरी बात आता है धर्मियों के संग चलना। 20 से 22 में जब देखते हैं तो यहां पर आप देखेंगे, पहले आयत में आप देखेंगे नीति वचन 2 का पहले आयत में लिखा है, यदि, हे मेरे पुत्र, यदि, आप देखना अगर से शुरू हो रहा है, यदि तू मेरी बात को मानेगा। तो आप 9वें आयत में देखेंगे तो लिखा है तब तेरे लिए आशीष है। अगर तू मेरी बात को मानेगा, 9वें आयत में, तब तू आशीष पाएगा। और वो आशीष कंटिन्यू कहां से हो रही है? 20 से 22 में, धर्मियों के संग चलना। तब जब तू मेरी बातों को मानेगा, मेरी बातों को ग्रहण करेगा, उसकी आज्ञाओं को, मेरी आज्ञाओं को मानेगा, तब तू बुद्धि से जीवन में फैसले ले सकेगा और बुद्धि तेरे मार्गों की रक्षा करेगी, तुझे दुष्ट मनुष्य से और पराई स्त्री से बचाएगी। जब आप और मैं सीधे मन से परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन बिताएंगे,
वचन बोलता है, गारंटी देता हूं तुझे दुष्ट मनुष्य से और पराई स्त्री से मैं बचाऊंगा, मैं तुझे बचाऊंगा। जो कोई तेरे जीवन को बर्बाद करने आए, मैं तुझे बचाऊंगा। लेकिन जो अपने आप को वचन से ज्यादा जैसे पतरस ने किया, परमेश्वर के वचन से ज्यादा शातिर समझेगा, वो इसमें गिर जाएगा, इसमें गिर जाएगा। हर एक नौजवानों के लिए परमेश्वर चेतावनी देता है, जो शातिर बनेगा वो गिर जाएगा, लेकिन जो मेरी सुनेगा वो निडर बसा रहेगा। ये परमेश्वर की आशीष है। इसे जब आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, आपको अच्छे लोगों के, भले मनुष्य की संगति करने के लिए परमेश्वर अवसर देगा। इसलिए जब आप परमेश्वर के वचन को आप पालन करेंगे, आपको सही प्रकार के दोस्त जरूर मिलेंगे। आप ये मत समझना अगर मैं अपने इन दोस्तों को, उन दोस्तों को मैं छोड़ दूंगा तो मेरे पास कोई दोस्त नहीं रहेगा। पहला चीज, प्रभु से बढ़िया दोस्त और कोई नहीं मिलेगा। दूसरा, मैं इन दुष्टों को अपने दोस्त बनाने से बेहतर अपने आप को अकेले रहना पसंद करूंगा। दुष्ट को अपना दोस्त बनाने से उत्तम अकेला रहना पसंद करूंगा। लेकिन तीसरी बात परमेश्वर बोलता है, यदि मैं सही मन से चलूंगा, वो मेरे जीवन में भले दोस्त देगा। यहां पर आगे जब हम देखते हैं, परमेश्वर का वचन भजन संहिता 37 जब आप पढ़ते हैं, परमेश्वर बताता है, दुष्ट लोग आपको दिखेंगे कि ये बहुत ही सफल हो रहे हैं, ये तो बहुत ही फायदे में जीवन बिता रहे हैं, लेकिन वचन क्या बोलता है, उनका अंत बहुत निकट है। लेकिन वहीं भजन संहिता 1:3 में जब हम देखते हैं, परमेश्वर के जो लोग हैं, परमेश्वर ने एक पौधे के समान लगाया है, वृक्ष के समान लगाया है, और जिस पर परमेश्वर की आशीष है। वचन बोलता है कि दुष्ट लोगों को उखाड़ दिया जाएगा। आप 22वें आयत में पढ़ेंगे, दुष्ट लोग देश में से नष्ट होंगे और विश्वासघाती उसमें से उखाड़े जाएंगे। लेकिन सबसे सुरक्षित और संतुष्टि वाला मार्ग है बुद्धि का मार्ग, जीवन का मार्ग। फैसला आपने और लेना है, मुझे कौन से मार्ग में चलना है। प्रभु प्यार करते हुए हमें एक को चेतावनी देता है और हमें आजादी है। हम पतरस की तरह शातिर बन सकते हैं, वो रोकेगा नहीं। लेकिन बाद में आपको एहसास होगा, बाद में एहसास होगा, अगर मैं सच्चे मन से चलता, मैं नहीं गिरता। इससे वचन क्या बोलता है, यदि तुझे लगता है तो स्थिर है, संभल जा, चौकन्ना हो जा, कहीं गिर ना पड़े। आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए प्रभु, आज की संगति के लिए प्रभु। हम एक एक से आप बातें करें। धन्यवाद देते हैं इस आशीष के लिए प्रभु। हम एक एक के जीवन में कार्य करें प्रभु। कोई भी नौजवान प्रभु बर्बाद ना होने पाए, एक एक के जीवन में आप कार्य करें। धन्यवाद देते हैं इस संगति के लिए। सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दें।